हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज अपने यूट्यूब चैनल पीपीएम लाइट में। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगी क्या, वैलेंसी। तो हम लोग एग्जैक्टली समझते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। अगर हम बात करते हैं क्या वैलेंसी की, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट लिख सकते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर केमिस्ट्री का हम लोग बेसिक जानने की पूरी कोशिश करते हैं तो। जैसे वैलेंसी के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेशन के बारे में अगर लिखें तो सिंपल सी बात है, सबको ये डेफिनेशन जानता है और खूब अच्छे तरीके से हम इसको लिखते भी हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्या लिखे, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। सिंपल सी बात है। अगर हम बात करते हैं वैलेंसी की तो मैंने लिखा कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब ये कंबाइनिंग होगी कैसे एग्जैक्टली, हम लोग उस पर बात करते हैं। तो अगर कंबाइनिंग की बात करते हैं तो देखो दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको ध्यान सुनना। अगर मान लो सपोज करो कंबाइनिंग कैपेसिटी कब होती है, अगर मान लीजिए कि आपके पास में 10 रुपये हैं, 10 रुपीज़ आपके पास में है और आपको रिक्वायरमेंट है 8 रुपीज़ की। क्या है, 8 रुपीज़ की क्या है आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आपसे कोई 1 रुपया मांगता है, क्या करता है, अगर 1 रुपया कोई मांगता है तो आप क्या कर दोगे, उसको ईजिली दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वही आपको दूसरा रुपया कोई मांगता है, 2 रुपये भी आराम से ईजिली दे दोगे, कंडीशन के हिसाब से। लेकिन वही अगर आपसे कोई तीसरा रुपया मांगेगा तो क्या आप दोगे, तीसरा रुपीज़ जैसे ही मांगेगा आप उसको क्या कर दोगे, मना कर दोगे। क्यों मना कर दोगे, क्योंकि 8 रुपीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है भाई, ये रिक्वायर्ड है आपको। इससे कम होगा तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, 2 रुपये दे दिए। अब जब हमने ये 2 रुपये दे दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि यही तो हमारी क्या हो गई, कंबाइनिंग करने के लिए। अगर आपने 2 रुपये किसी को दिए तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो ये 2 रुपये क्या हुआ एग्जैक्टली, जब देते हैं किसी को भी देते हैं तो वो कंबाइनिंग कैपेसिटी हो जाती है, मतलब आपका दोस्त बन जाता है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वैलेंसी। तो ये तो हमने फिजिकल एग्जाम्पल के तौर पर समझा। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए यही सेम केस अगर ऐसे हो कि मान लीजिए कि आपके पास में क्या हो, कंडीशन ऐसी हो, कंडीशन नंबर 2 हो जाए ऐसे। कंडीशन नंबर 2 कैसे हो जाए, कंडीशन नंबर 2 ऐसे हो जाए कि मान लो आपके पास में 8 रुपीज़ है, 8 रुपीज़ है और आपको रिक्वायरमेंट है 10 रुपीज़ की। किसकी रुपीज़ है, 10 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। ये क्या है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये क्या है, रिक्वायर्ड है। अब ध्यान सुनना, ये एग्जाम्पल बहुत ही काम आएगा। ये 8 रुपीज़ का है और 10 रुपीज़ का क्या हो गया, आपको रिक्वायरमेंट है। अब 10 रुपीज़ के रिक्वायरमेंट में ये होगा कि अगर आपसे कोई 1 रुपया मांगो तो आप दोगे, बिल्कुल भी नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट, 10 रुपये की रिक्वायरमेंट है, लेकिन है तो आपके पास 8 रुपीज़। आपके पास 2 कंडीशन है। पहला, या तो आप 8 रुपीज़ क्या कर दो, किसी को डोनेट कर दो, क्या करो, 8 रुपीज़ क्या कर दो, किसी को डोनेट कर दो, या फिर 2 रुपीज़ किसी से क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। अब आप बता दो मुझे कि इसमें कौन सी कंडीशन आपके लिए सबसे सूटेबल होगी। 8 रुपीज़ देना तो कहीं पर भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन 2 रुपये अगर हम किसी से मांगे तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, मतलब हम उससे क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो यही जो कंबाइनिंग कैपेसिटी हमारे पास आ रही दोस्तों, यही हमारी क्या हो गई, वैलेंसी होगी यहाँ के केस में। यही 2 रुपये दे के जो हमने 2 रुपये जो किसी से लिया, यानी हम ले रहे हैं और दे रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास में जो वैलेंसी हो रही है वो आ रही है। तो वैलेंसी आने का मतलब हो गया कि यानी वैलेंसी अगर हमने दिया तो वैलेंसी जो होगी वो क्या होगी, इट मे बी पॉजिटिव और क्या मे बी निगेटिव। अब देखना कभी भी दोस्तों, ये वैलेंसी आती कहाँ पे है काम में। जैसे काम में अगर लेने की बात करते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया कार्बन के बाद नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लिया, नाइट्रोजन का। अगर हम बात करते हैं इसके पास में कि ये 2 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं अगर हम नाइट्रोजन का, तो इसका 7 हो जाएगा हमारे पास में, एटॉमिक नंबर 7 हो गया। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, हमने कल ही बताया था आपको कि इस वाले इलेक्ट्रॉन में, इस वाले सेल में ये के सेल है और ये क्या है, ये एल सेल है। एल सेल की टोटल कैपेसिटी कितने की है, 8 की क्या है, कैपेसिटी है। 8 की क्या है, कैपेसिटी है। अब इसके पास है कितने, इसके पास है 5। तो अब बताओ इसका 3 ये क्या करेगा, 3 किसी से लेगा या तो फिर 5 डोनेट करेगा। भाई लेना ज़्यादा तो सही वो नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, वो 3 ले सकता है, 3 क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन 5 डोनेट नहीं कर सकता। क्या कर सकता है, 5 डोनेट नहीं कर सकता है, 5 डोनेट नहीं कर सकता है। अगर नहीं करेगा, कर सकता है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर 5 डोनेट नहीं कर सकता है ये, तो 3 क्या करेगा, लेने की बात करेगा। और जैसे ही लिया तो n के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास में माइनस का चार्ज आ जाएगा। ये समझ में आया कि कैसे चार्ज आया।
अब उसी तरीके से हमने कल आपको दिखाया था कि अगर मान लो सपोज करो कि Na की बात कर देते हैं, Na का एटॉमिक नंबर कितना है 11, और हम बात करते हैं इसके K सेल, L सेल और M सेल में इलेक्ट्रॉन की, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये क्या कर सकता है 1, ये क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है, या फिर इसको क्या करना पड़ेगा 7 क्या करना पड़ेगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि 7 एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक अपना डोनेट कर देगा। जैसे ये डोनेट करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, Na के ऊपर क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि वैलेंसी एग्जैक्टली क्या हो रही है, वैलेंसी किसी तरीके से आ रही है। देखो सिंपल सी बात है, वैलेंसी हमारे पास 2-3 तरीके की होती है, एक होती है हमारे पॉजिटिव आयन की और दूसरी क्या होती है निगेटिव आयन्स की। अगर हम पॉजिटिव आयन की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग वैलेंसी को मैंने डिफाइन कर दिया आप लोगों के लिए, लेकिन पॉजिटिव में हमारे पास में 3 तरीके की वैलेंसी हो सकती है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, मोनोवैलेंट, क्या बोलते हैं मोनोवैलेंट। दूसरे को हमने क्या बोला, हमने दूसरे को बोला बाईवैलेंट, क्या मैंने बोला बाईवैलेंट। और तीसरे को हमने बोला क्या, ट्राईवैलेंट। ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब क्या हैं, पॉजिटिव आयंस हैं। क्या हैं, पॉजिटिव आयंस हैं। पॉजिटिव आयंस जो है इनकी हम लोग क्या कर रहे हैं, वैलेंसी देख रहे हैं। वैलेंसीज ऐसे लिख सकते हैं कि वैलेंसीज ऑफ क्या, वैलेंसीज ऑफ पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अगर वैलेंसीज ऑफ पॉजिटिव आयन की बात करते हैं तो मोनोवैलेंट का मतलब क्या हो गया, जिसकी वैलेंसी 1 होगी, जैसे H+, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसकी वैलेंसी कितनी, ये क्या होगा, मोनोवैलेंट हो गया। जैसे हमारे पास में क्या होगा, पोटेशियम होगा, K+ हो गया। जैसे हमारे पास में क्या होगा, Na+ हो गया। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, पोटेशियम है। ये पोटेशियम है, ये क्या है, सोडियम है, ये सोडियम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब क्या है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग मोनोवैलेंट। क्लियर हो गया। बाईवैलेंट किसको बोलते हैं, बाईवैलेंट का मतलब हो गया ऐसे कि अगर कोई भी पॉजिटिव आयन जिसकी वैलेंसी क्या होती है 2 होती है, जैसे Mg का +2 देखा था हमने कल ही, Mg का +2 हो गया। हमारे पास में मान लो सपोज करो बेरियम की बात कर लेते हैं तो Ba का क्या होता है, +2 होता है। तो इस तरीके से जब भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जब ये पॉजिटिव आयंस होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाईवैलेंट। अगर बाईवैलेंट हो गया, अब हमारे पास में आती है क्या, ट्राईवैलेंट की। तो ट्राईवैलेंट में हमने देखा क्या कि एल्युमिनियम का, कल ही मैंने बताया था एल्युमिनियम का +3 होता है। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम का आप देख लो, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 को करोगे तो कितना हो जाएगा 2, 8 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 3 क्या कर सकता है, या तो डोनेट कर सकता है या फिर इसको कितने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 5 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 5 तो ले नहीं सकता किसी से, तो क्या करेगा ये 3 डोनेट कर देगा। इसीलिए इसके ऊपर जैसे ही डोनेट करेगा उसके पास में क्या आ जाएगा, Al का +3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट और हमने क्या देखा, ट्राईवैलेंट देखा। लेकिन देखो दोस्तों, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट तो हमने देखा, लेकिन कुछ निगेटिव आयंस भी होते हैं हमारे पास, उनकी भी वैलेंसी हमको जाननी क्या है, जरूरी है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ये जो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम थोड़ा सा निगेटिव आयंस के बारे में लिख लेते हैं, 2-4-5 निगेटिव आयन के बारे में। लेकिन उससे दोस्तों मैं आपसे, उससे पहले मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पास में कुछ ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं और ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हमको बहुत अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर उसको आप लिख लेते हो तो आपकी 9th और 10th क्लास में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं अप्रॉक्स मोनोवैलेंट को अलग लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या हो गया हमारे पास में, मोनोवैलेंट। यहाँ पे ये टेबल ज़रूर आप नोट डाउन कर लेना। इसको बोला हमने क्या, बाईवैलेंट, और यहाँ पे मैंने बोला क्या, ट्राईवैलेंट। देखना दोस्तों ध्यान से इसको कि ये मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट और जो ट्राईवैलेंट है, अगर मोनोवैलेंट में मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सिंबल के साथ में लिख रहा हूँ Cl का माइनस, ये ऐसे एलिमेंट्स आपके सामने लिख रहा हूँ मैं जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में आने के चांसेस रखते हैं। जैसे Br का क्या हो गया, माइनस आ गया, और इसी से हम फार्मूलाज भी बनाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया क्या, Br के बाद मैंने लिख दिया I के ऊपर क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। उसी तरीके से हमने OH- आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, कल भी इसको बताया था आपको मैंने, OH- आयन के ऊपर हमने, अभी ये OH- आयन जो लिखोगे बाद दोस्तों वो ऐसे लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिख के माइनस लिखा जाता है। इसका मतलब इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। उसके बाद से हमने लिख दिया क्या, मान लो NO3 का क्या हो जाता है हमारे पास में, माइनस हो जाता है। तो माइनस हो जाता है तो इसके ऊपर भी इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। उसी तरीके से बाइकार्बोनेट आपने देखा हो, HCO3 क्या हो जाता है, HCO3 का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये भी क्या हो गया, ये बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, बाइकार्बोनेट। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाइकार्बोनेट। ये जो मैं लिख रहा हूँ, अगर इसका एक टेबल अगर आपने लिख के अपने कॉपी के पहले पेज पे लगा लिया, फिर उसके बाद से आपको केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं कंपाउंड बनाना आपको सिखाऊंगा। जैसे हमारे पास में आ गया साइनाइड, आ गया
साइनाइड आपने देखा होगा, ये बहुत HCN के टाइम पे ये इस्तेमाल होता है, तो इसका होता है कि हमारे पास CN का माइनस होता है। जैसे आपने लिखा पोटेशियम परमैंगनेट आपने देखा होगा, तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, MnO4 की पावर में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, परमैंगनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमैंगनेट बोलते हैं इसको। अब सिंपल सी बात है अच्छा, ये परमैंगनेट होता है, MANGANATE होता है, ये परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे बताना हो आपको, पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाता है, KMnO4 हो जाता है। ये डायरेक्टली फार्मूला हमारा हो जाता है, तो हम इसको ऐसे तरीके से लिखते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, बाईवैलेंट। बाईवैलेंट मतलब अभी बताया था आपको कि जिसकी चार्जेस क्या होंगे, 2 होंगे। जैसे हमारे पास में क्या हो जाए, सल्फाइड हो गया, क्या हो गया हमारे पास में, सल्फाइड। अब सल्फाइड हो गया, तो सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, सल्फाइड का फॉर्मूला देखो लिखा था, S के पावर में क्या हो जाता है, -2 हो जाता है, इसको बोलते हैं क्या, सल्फाइड। जैसे ऑक्साइड हो गया, जैसे क्या हो गया हमारे पास में, ऑक्साइड हो गया, क्या हो गया, O की -2 हो गया। चाहे 2 माइनस लिखो, चाहे पहले लिख के बाद लिखो, और लिख के ऐसे भी लिख सकते हो आप, O की पावर में 2 माइनस, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले लिख देते हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। हमने कार्बोनेट की बात करते हैं, कार्बोनेट के CO3 के पावर में क्या हो जाता है, 2 माइनस लिखो या फिर -2 लिखो, बात एक ही, ठीक है। उसके बाद से सल्फेट की बात करते हैं, कल लिखा था SO4 के पावर में कितना, -2, ये हो जाता है हमारे पास में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सल्फेट, इसको याद रखना, ये क्या हो जाता है, सल्फेट। ये जो फ्रिक्वेंटली यूज़ में आते हैं, मैं उन्हीं को लिखवा रहा हूँ। अगर ये आपने लिख लिया तो ये बहुत काम में है, आपके आगे आएंगे, है ना। और इससे पूरी 9th और पूरी 10th आपकी आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। जैसे अभी मैंने लिखवाया MnO4 के बारे में लिखवाया, MnO4 का क्या, -2 लिखवाया। उसी तरीके से हमारे पास में क्रोमेट आता है, एक हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी लिखवा देता हूँ। CrO4 होता है हमारे पास में क्रोमेट का, और कितना होता है, -2 होता है इसका भी, ठीक है। डाइक्रोमेट होता है जिसको लिखते हैं हम लोग Cr2O7, और ये भी क्या होता है, -2 होता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में बाईवैलेंट है। अगर इतना याद रखते हो बहुत 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 सफिशिएंट है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट में कुछ गिने चुने हैं, जैसे एक हो गया हमारे पास में नाइट्राइड है, इसमें आपको सारा लिख रहा हूँ मैं। नाइट्राइड हो गया, नाइट्राइड का क्या होता है, N का -3 होता है, ठीक है। N का क्या होगा, -3। फॉस्फाइड है, PHOSPHIDE है ना, फॉस्फाइड है। फॉस्फाइड का क्या हो जाएगा, P के पावर में -3 हो जाएगा। जैसे हमारे पास में फॉस्फेट हो गया, PHOSPHATE, फॉस्फेट हो गया। फॉस्फेट में क्या लिखते हैं हम लोग, PO4 की पावर में क्या, -3, ये हो जाता है हमारे पास में। और अगर आपने जानते हो तो एक होता है हमारे पास में बोरेट होता है। बोरेट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख देते हैं, क्या होता है, ये BO3 होता है, BO3 की पावर में -2, इसको थोड़ा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतने तरीके के हमारे पास में ट्राईवैलेंट आते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करके और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर डेली अपडेट्स अब आने वाले हैं। हर दिन एक नई वीडियो आएगी जो आपके बेसिक कंसेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर आप इस पर रेगुलर इसके एक टॉपिक को करते देखते हुए जाएगा, हम वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक टॉपिक करके आप देखते जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, फार्मूला बनाने का एक सबसे बड़ा फंडा क्या होता है, फार्मूला अगर जब भी बनाएंगे, क्या हम लोग क्या बनाएंगे, केमिकल फार्मूला बनाएंगे, केमिकल फार्मूला, ठीक है। अगर केमिकल फार्मूला की बात करते हैं, तो केमिकल फार्मूला हम जब बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, देखो इसको ध्यान से। केमिकल फार्मूला बनाते समय हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, देखना ध्यान से, कि अगर हमारे पास में केमिकल फार्मूला बनाने के लिए एक पॉजिटिव आयन का होना ज़रूरी है, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव आयन का होना ज़रूरी है। अगर ये 2 चीज़ें रहेंगी तो हम क्या करेंगे, उसको बना लेंगे। ध्यान से देखना मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। जैसे मान लो, सपोज करो कि हमको बनाना है क्या, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनाना है, हाइड्रोजन सल्फेट। अगर हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है हमको, तो हमने पढ़ा है अभी, H का क्या हम लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, और सल्फेट का SO4 का क्या लिखते हैं, -2 लिखते हैं। देखो दोस्तों, इसको बनाने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान से करेंगे हम। कैसे, देखो ये +1 ही है इसके ऊपर, मतलब इसके नीचे लिख देंगे हम 1। यहाँ पे देखो SO4 का कितना लिखा है, -2 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे क्या, 2। सिंबल हटा देंगे, प्लस और माइनस का सिंबल हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इधर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इधर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दोस्तों, अब उसके बाद से क्या लिखेंगे, H को ब्रैकेट में कर लो, 2 लिखो, SO4 को भी ब्रैकेट में कर लो, और उसके आगे क्या लिखो, 1 लिखो। अब देखो दोस्तों, हमारे पास H जब ब्रैकेट में 2 चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि मैंने लिखा OH लिखा, तो अब ये ट्वाइस लिखा तो ये अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर मान लो हम इसको ऐसे लिखें O2 और H2, तो ये देखने में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अगर सिंगल फॉर्म में होता है तो हम तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन डबल फॉर्म में अगर हमारे पास में
डबल होंगे तो हम उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको H2 लिख देते हैं और SO4 को क्या लिख देते हैं 1। तो हम कहीं लिखते ही नहीं है, क्योंकि 1 तो हमेशा कोई भी चीज़ के अगर आगे आगे सामने अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम उसको 1 समझ ही लेते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारे पास H2SO4 का फॉर्मूला बन गया। दोस्तों कभी भी फॉर्मूले में आगे हम नहीं लिखते हैं, कभी भी यहाँ पे इस प्लेस पे नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे। और बालक ये देख लो, जैसे ये हमारे पास में O2 लिखा तो ये 2 हमारे पास में क्या होती है, इसी 2 को बोलते हैं हम लोग एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है आपको पता है, ये O3 अगर हमने लिख दिया तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 3 हो गई। मतलब हमने लिख लिया Cl2, तो Cl2 की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, एटॉमिसिटी हो गई है। एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एटॉमिसिटी को देखते हैं। ठीक है, एटॉमिसिटी आप पढ़े होगे अच्छे तरीके से, अगर नहीं पढ़े हो तो किसी दिन उसकी भी क्लास लेके बीच उससे बीच में बता ही दिया अभी आपको एटॉमिसिटी क्या होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने मान लो अगर सपोज कर दूसरा फॉर्मूला और हमको बनाना है, जैसे आप कोई भी आयन उठा लो। जैसे हमारे पास में बनाना है हमको क्या, कैल्शियम सल्फेट का बना लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट का। जैसे हमने Ca का +2 वो रखा और SO4 का कितना रखा, -2 रखा। यहाँ पे देखना दोस्तों, इसकी वैलेंसी हो गई 2, नीचे जो हमारे पास जो दिया था उसी को लिख देते हैं, और यहाँ पे हो गया 2। और यहाँ पे 2 होने के साथ साथ हमारे पास में ये हो जाता है कि अगर ये 2 हो गया हमारे पास, तो देखो यहाँ से हम 2 को इधर क्रॉस कर लेंगे और इसको 2 को इधर क्रॉस कर लेंगे। तो हमने आगे लिखा क्या, Ca का 2 और SO4 का क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में लगा के क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। देखो दोस्तों, जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर नंबर ऐसे हैं जो ये एक दूसरे से डिवाइड होने वाले हैं, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, CaSO4 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, CaSO4। और Ca कैल्शियम को क्या बोलते हैं, इसका नाम है कैल्शियम और इसका नाम है क्या, सल्फेट। तो पूरा फॉर्मूला मिलके क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है। नहीं भी क्लियर होगा तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करके लाऊं, जिससे और फिजिकल एग्जांपल लेके आऊं, जिससे आपको खूब अच्छे तरीके से क्या होंगी, सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो जैसे मान लो हमको बनाना है कैल्शियम क्लोराइड का बनाना है, मान लो कोई फॉर्मूला ले लो आप। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने मन से मैं अभी जो मेरे को याद आ रहा है जो वो है मैं ले रहा हूँ उसको। जैसे आपने लिखा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का अगर हमने लिया फॉर्मूला, तो कैल्शियम का क्या होता है, Ca का भी मैंने दिखाया +2, और क्लोराइड का हमने लिखा था अभी आपको Cl का -। इसकी नीचे 2 हो गया, इसके नीचे 1 हो गया। इसको हम इधर कर देंगे, इसको हम इधर कर देंगे, क्या आएगा, Ca के आगे 1 आ जाएगा और Cl के आगे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या बन गया फॉर्मूला, CaCl2। और इसका क्या नाम होगा, कैल्शियम क्लोराइड। हमने लिखा अभी इसके आगे क्या, ये कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास में अब मैं एक थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास में क्या आ गया, अमोनियम फॉस्फेट। क्या आ जाएगा, अमोनियम फॉस्फेट। अभी मैंने लिखवाया था फॉस्फेट का और अमोनियम का तो नहीं लिखवाया था, तो अमोनियम का जान जाओ आप लोग क्या होता है। अमोनियम का होता है NH4। क्या होता है, NH4। और NH4 के आगे क्या हो जाए, -3 का होता है इसका। और फॉस्फेट NH3 का प्लस होता है, NH4 का प्लस होता है। और फॉस्फेट में अभी आपको लिखवाया था PO4। क्या, PO4 का -3 होता है। अगर हमने इसको लिख लिया, अगर इस तरीके से लिखा तो ये क्या हो जाएगा भाई, अमोनिया का +4 नहीं होता, 1 ही होता है, +1 होता है, ठीक है, NH4 का। तो अब हम इसके आगे नीचे 1 लिख देंगे और इसके नीचे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। जैसे ही इसको करेंगे तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। देखना दोस्तों, ये 3 जो आएगा ये सब पे आएगा, तो क्या लिखेंगे, NH4 का होल थ्राइस लिखते हैं हम लोग। और PO4 जाएगा वो एज इट इज़ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये PO4 हो जाएगा। तो हमारे पास में NH4 का होल थ्राइस PO4, ये किसका फॉर्मूला है, ये अपने पास में है अमोनियम फॉस्फेट का। एक मैंने ड्राई क्रोमेट का लिखवाया था, क्रोमेट का भी लिखवाया था, तो हम लोग एक बार और लिख लेते हैं, पोटेशियम, है ना। हम लोग लिख लेते हैं क्या, पोटेशियम क्रोमेट, चाहे डाइक्रोमेट लिख लेते हैं, डायरेक्टली एक ही बार बनाते हैं, डाइक्रोमेट। अरे यार क्या हो रहा है, डाइक्रोमेट। अगर हम डाइक्रोमेट की बात करते हैं, पोटेशियम का हमने लिखा था क्या, K का प्लस, और इसका क्या लिखा था, Cr2, और O7 का कितना, -2, और ये K का प्लस लिखा था। इसके हमारे पास 1 हो गया, इसका क्या हो गया, 2 हो गया। इसको इधर करो, इसको इधर करो, K के आगे चला गया हमारे पास में 2, K2, और क्या हो जाएगा, Cr2 O7, और होल के ब्रैकेट में लगाएंगे तो 1 जाएगा। 1 नहीं हम लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, K2 Cr2 O7। देखो एक आपको बड़े बड़े फॉर्मूलेज भी बहुत आसानी तरीके से आप बना पा रहे हो। जैसे हम डेली यूज़ में लेते हैं हम लोग क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या लेते हैं, बाइकार्बोनेट,
बाइकार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम का हमने लिखवाया था आपका Ca का +2 हो गया हमारे पास में, ये लिखवाया था खूब अच्छे तरीके से कि कैल्शियम का क्या हो जाएगा, Ca+2 का हो जाएगा। और देखो उसके बाद से बाइकार्बोनेट जो है हमारे पास में, बाइकार्बोनेट का क्या होता है भाई, HCO3, क्या लिखवाया था, HCO3। और क्या होता है इसके ऊपर माइनस होता है, +2 होता है इसके ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास में 1, ये हो गया 2 हमारे पास। देखो ये इधर गया और ये इधर गया, तो अब Ca का तो हमारे पास 1 ही रहेगा, और HCO3 का क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। क्यों भाई, कि ये हो जाएगा हमारे पास में 2 उतर गया, तो सबके साथ में जाएगा, तो सबको ब्रैकेट में लगा के हम लिखेंगे। ये क्या हो गया हमारे पास, फार्मूला किसका हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हो गया। तो खूब अच्छे तरीके से आपने देखा कि हम लोग फार्मूला कैसे बना पा रहे हैं किसी भी चीज़ का। तो अगर आपको ये फार्मूला क्लियर हो गया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि अच्छे तरीके से आपकी आने वाली चीज़ें जो हों वो क्लियर रहें। और अगर नहीं होता है तो जो आप टॉपिक करेंगे वो टॉपिक भी आपका बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर करवा देंगे। और आप चैनल को हो सके तो इसको सब्सक्राइब करें, PPM एलाइट नाम है इस चैनल का, PPM एलाइट यूट्यूब चैनल क्या है, यूट्यूब चैनल। और ये आपके डिमांडिंग के ऊपर चलेगी, सिंपल सी बात है। अगर कोई भी चीज़ आप अच्छे तरीके से बोलते हैं तो उस टॉपिक को ज़रूर आपको कवर करवाया जाएगा, और एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे हम। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम देखते हैं कौन सा टॉपिक आपको लेके अगर आना है। इसके बाद अगर फार्मूला पढ़ लिया हम लोग, तो फार्मूले के बाद में हम कोशिश करेंगे आपको कि फार्मूले के बाद में जो अगली केमिस्ट्री का जो टॉपिक है हमारे पास, हम उसको लेके आएंगे, जैसे मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकालना या फिर इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र करना, तो उसको लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट कर दो कि कैसा लगा वीडियो आपको। थैंक यू सो मच।